हिमाचल अभी.com से मैं शांतनु। पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नवरात्र में करेंगे 6 संगठनात्मक जिलों के कार्यालयों का शिलान्यास। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 17,000 पार, 14,000 से ज्यादा हुए ठीक। मंडी में ट्रैक्टरों पर निकले कांग्रेसी। एग्रीकल्चरल बिल पर गरजे राजीव शुक्ला। आयकर दाताओं को सब्सिडी नहीं, सरकारी दाम पर मिलेगा राशन। एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रोफेसर विनोद यादव बर्खास्त। बीआर अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर के निदेशक संभालेंगे अतिरिक्त कार्यभार। हिमाचल में ब्रह्मभोज खाने से डायरिया की चपेट में आए 37 लोग। हिमाचल के ऊना में युवती से गैंगरेप, पुलिस ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार। कुल्लू में आग से मकान जले, लाखों रुपए का नुकसान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शारदीय नवरात्र में बीजेपी के 6 संगठनात्मक जिलों नूरपुर, कांगड़ा, पालमपुर, देहरा, सुंदरनगर तथा कुल्लू के जिला कार्यालय का शिलान्यास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा करेंगे। यह शिलान्यास कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। यह कार्यक्रम सभी 17 संगठनात्मक जिलों में सेमी वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। यह जानकारी बीजेपी हिमाचल की कार्यालय निर्माण समिति की बैठक में दी गई। जिला ऊना के कार्यालय का शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह तथा हमीरपुर जिला कार्यालय का शिलान्यास रक्षा मंत्री एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह द्वारा किया जा चुका है। इन सभी शिलान्यास कार्यक्रमों के बाद बीजेपी के कुल 8 जिला कार्यालयों का शिलान्यास पूर्ण हो जाएगा और शीघ्र ही इन जिलों में कार्यालयों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 17,000 के पार हो गया है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या भी 14,000 क्रॉस कर गई है। हिमाचल में आज अब तक 81 नए मामले सामने आए हैं। इनमें मंडी से 32, कांगड़ा से 28, हमीरपुर से 10, सिरमौर से 8 व कुल्लू से 3 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आज अब तक 186 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। शिमला में 55, कांगड़ा में 40, सोलन में 34, ऊना में 17, चंबा में 15, बिलासपुर में 13, सिरमौर में 8 व किन्नौर में 4 लोग कोरोना से जंग जीते हैं। हिमाचल में आज अब तक 2 लोगों की जान गई है। इनमें कुल्लू और किन्नौर में एक ने अपना दम तोड़ा है। हिमाचल में कुल आंकड़ा 17,058 पहुंच गया है। अभी 2,749 एक्टिव केस हैं। अब तक 14,151 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 242 है। विपाशा सदन में कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिमाचल कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी राजीव शुक्ला ने की। इस दौरान उन्होंने सरकार के कृषि बिल को किसानों के लिए काला बिल बताया। उन्होंने उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस बिल को मात्र पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने बिल में मात्र 2 चीजों को जोड़ने का आग्रह किया था, जिसमें पहला न्यूनतम बिक्री मूल्य व दूसरा मंडियों को समाप्त न कर पंचायत या 2-3 गांवों में मंडियों का विस्तार था। उन्होंने मंच से स्पष्ट किया, जो कार्यकर्ता और नेता मेहनत करेंगे वे ही विधानसभा में टिकट पाने के हकदार होंगे। इसी सम्मेलन के दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर अटल टनल का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने टनल के पास शिलान्यास और लोकार्पण दोनों की पट्टिकाएं समानांतर न लगाने पर भी ऐतराज जताया। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि आयकर देने वाले उपभोक्ताओं को सरकार खाद्य सामग्री पर सब्सिडी नहीं देगी। ऐसे उपभोक्ताओं को डिपुओं के माध्यम से उसी कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी जिस कीमत पर सरकार खरीदेगी। इन्हें केंद्र सरकार की ओर से आटे और चावल पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। राजेंद्र गर्ग शनिवार को हमीरपुर के झनियारी में प्रदेश डिपो संचालक समिति के सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिपो संचालकों तथा सहकारी सभाओं की समस्याओं के समाधान का उचित निर्णय सरकार की तरफ से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राशन डिपो खुलने का समय अब 10 से 5 बजे तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी। मंच पर नेता एक दूसरे से सटे व बिना मास्क लगाए नजर आए। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स,
सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। एनआईटी हमीरपुर में नियमों के विपरीत भर्तियां करने और उन्हें वित्तीय लाभ देने के आरोपों के चलते एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रोफेसर विनोद यादव को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले उन्हें जुलाई माह में अवकाश पर भेज दिया गया था। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक के आदेशों के अनुसार बीआर अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर के निदेशक डॉक्टर ललित अवस्थी अगले आदेश तक अथवा नियमित निदेशक के आने तक एनआईटी हमीरपुर के निदेशक का भी अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। एनआईटी हमीरपुर के निदेशक प्रोफेसर विनोद यादव पर एनआईटी हमीरपुर में एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियमों के विपरीत हुई नई भर्तियों और उन्हें वित्तीय लाभ पहुंचाने के आरोप लगे थे। प्रोफेसर विनोद यादव ने मार्च 2018 को एनआईटी हमीरपुर में निदेशक का पदभार संभाला था। हिमाचल के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत सराहगढ़ के कटियारा गांव में 37 लोग एक महिला की मृत्यु के बाद आयोजित ब्रह्म भोज में खाना खाने से बुखार, उल्टी, दस्त का शिकार हो गए। गुरुवार को यह प्रसाद खाने के बाद रात को कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ गई। वहीं शुक्रवार और शनिवार को भी कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी। कई लोग शुक्रवार रात जबकि अधिकतर लोग शनिवार तड़के मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और सीएचसी टौंडी देवी इलाज के लिए पहुंचे। दोनों अस्पतालों में कुल 27 लोग उपचार के लिए पहुंचे, जबकि 10 लोग घरों में ही दवाई का सेवन करते रहे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर लोगों को ओआरएस और जिंक वितरित किए। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के चिकित्सक डॉक्टर आर.के. अग्निहोत्री का कहना है कि 13 मरीजों का उपचार मेडिकल कॉलेज हमीरपुर जबकि 14 का उपचार सीएचसी टौंडी देवी में चल रहा है। विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है। ऊना जिला में 22 साल की एक युवती के साथ गैंग रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर 3 युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटना के संबंध में 3 युवकों के खिलाफ गैंग रेप के आरोप में आईपीसी की धारा 376D के तहत केस दर्ज किया है। बताया गया कि युवकों ने युवती को बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर घर से बाहर बुलाया और उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया। डीएसपी अनिल मेहता ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीनों आरोपी युवकों के खिलाफ गैंग रेप के आरोप में केस दर्ज किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। हिमाचल के कुल्लू जिले में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिले में शनिवार को आग लगने की 3 घटनाएं पेश आईं। लग घाटी के डुगीलग के पवननग गांव और कोली बेहड़ में शनिवार को आग लगने से 2 मकान जले हैं। इससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पवननग में एक 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया, वहीं कोली बेहड़ में एक मकान आंशिक रूप से जल गया है। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर लाखों की संपत्ति को आग में जलने से बचाया है। इसके अलावा कोली बेहड़ में शेर सिंह पुत्र रामू के 2.5 मंजिला मकान में आग लग गई। पहले यह आग मकान के साथ लगते घास के कोठे में लगी, लेकिन इसने मकान को भी बाद में अपनी चपेट में ले लिया। आज के समाचार यहीं पर समाप्त हुए। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।